सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो अब हम फिर से जो हमारा चल रहा था सेकेंड ईयर का बीए का इंग्लिश का हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि मैंने 2 क्वेश्चन तो आप सभी को बता दिए थे कि कौन कौन से करने हैं, तो वो दोनों आप मुझे लग रहा है आप सब ने अभी तक तैयार कर लिए होंगे। तो अब हम आए हैं नेक्स्ट के लिए कि अब हम और कौन से क्वेश्चंस करें। तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल स्टेज, जो कि हमारी सेकेंड बुक है। तो हम आज इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर जैसा कि आप लेसन्स देख सकते हो कि कौन कौन से हैं, द एनवॉय, स्वान सॉन्ग। तो बेसिकली 5 ही टोटल हैं इस वाली बुक में, सेकंड वाली में। तो हम पहले इन बुक्स का ट्राई कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, B16 जो कि पेज नंबर है। तो हम चलते हैं B16 पे। ये हमारा आ गया फर्स्ट चैप्टर, द एनवॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। इसका मतलब होता है दूत, जो कि किसी के द्वारा कोई भेजा गया है या कोई संदेश लेके जाते थे जैसे पहले। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना तो पता लग जाएगा कि एक नाटक कोई प्ले हो रहा है, उसी के अंदर कौरव और पांडवों का चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ ये वाला स्टेज इन्होंने दिखाया गया है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जाता है, जो कि कौरवों का जो मेन हेड होता है दुर्योधन, उसके पास। वो भी इसीलिए क्योंकि उन्हें ये पता लग जाता है कि अब उनके बीच युद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनका जो इनहेरिटेंस में था ना, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तो वो कौरव का जो मेन था दुर्योधन, उसने हाफ हाफ नहीं की थी, तो इसीलिए युद्ध होना था। ये हम सबको सिंपली पता ही है, क्योंकि जितने भी कुरुक्षेत्र के हैं या जितने भी यहाँ हरियाणा के हैं, उन सबको ज़रूर पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। तो वो भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने उनको ज़मीन या जो भी जायदाद थी वो नहीं दी थी। तो इसके लिए तो कृष्णा सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि एक रिक्वेस्ट करने कि मैं ये युद्ध नहीं होना चाहता, क्योंकि दोनों पांडव या और जो कौरव थे, पांचों पांडव और कौरव की, कृष्णा नहीं चाहते थे कि ये सभी भाई आपस में लड़ें। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एक पीसफुल के लिए चाहते के पीसफुल के आराम से कोई युद्ध ना हो, शांति रहे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। ये बस सिर्फ इसके अंदर इस लेसन में यही बताया गया है कि वो इसीलिए ही जाते हैं कि वो गए हैं कृष्णा उनके पास, दुर्योधन के पास, कि प्लीज़ ये वॉर मत करो, तो मैं आपके पास प्रपोजल लेकर आया हूँ कि आप शांति रखो। बस ये है इस लेसन में। और इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो कि शायद कहीं पे आगे बताया भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ना 1 वर्ड में आ जाता है कि दुर्योधन ने कृष्णा को क्या कहा था। ये चीज़ ज़रूर आ जाती है। तो बस एक ये लाइन ज़रूर याद रखना कि उसने दुर्योधन ने ये कहा था कि कृष्ण तो एक ग्वाला है, जो कि ये 1 वर्ड में ज़रूर आ जाता है कि ऐसा क्या था, जो मतलब दुर्योधन ने क्या कहकर बुलाया था कृष्णा को। तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने कृष्णा को एक ग्वाला कहकर बुलाया था। तो ये वाला लेसन अगर आप हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ लेने से ये हो जाता है ठीक है, हमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने पड़ते। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर है, वाई डज धृतराष्ट्र अपोलोजाइज टू कृष्णा। ये वाला क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा 90% मैक्सिमम आता है इस क्वेश्चन में से। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कि धृतराष्ट्र ने कृष्णा से माफ़ी क्यों मांगी थी। ये इसीलिए मांगी थी क्योंकि दुर्योधन ने बहुत ही गंदा ट्रीट किया था ना कृष्णा को, कि मैं नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो। तो इस टाइप से मतलब ऐसी कुछ वर्डिंग बोली गई थी। और जो भी कृष्णा ने बोलता कि मैं प्रपोजल लेकर आया हूँ कि शांति रखो, वो भी उसने रिजेक्ट कर दी थी। और ऊपर से उसको ग्वाला तो चलो कहा ही था, और भी मतलब थोड़ी उनकी इंसल्ट कर दी थी। तो इसीलिए जो कृष्णा थे वो गुस्से में आ गए थे, और उन्होंने अपना जो उनका चक्र होता है ना वो बुला लिया था कि बस कर दो सबको ख़त्म। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने बस इसीलिए उनसे सॉरी बोल दिया था कृष्णा को कि कोई बात नहीं, मैं अपने दुर्योधन बेटे की साइड से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है 90%। तो एक बार आप इसको कर लेना। और 1 वर्ड में एक क्वेश्चन और आता है कि लोटस आई लोड किसे कहा जाता है। ये सिर्फ 1 वर्ड में आता है। ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बड़े में दिया हुआ है, तो मेन 1 वर्ड में आता है ज़्यादातर कि किसे कहा गया है। और हिंदी में कहेंगे कमल नयनी भगवान, तो ऑब्वियसली लॉर्ड कृष्णा को ही कहा होगा। तो ये मोटा मोटा सा याद कर लेना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जो बड़े में आ सकता है, तो वो क्वेश्चन है ये वाला कि वाई डज कृष्णा वॉर्न दुर्योधना, कि कृष्णा ने वॉर्न क्यों किया था दुर्योधन को फॉर नॉट शेयरिंग हिज किंगडम टू विद हिज पांडवास ब्रदर, की उसने जब दुर्योधन ने कहा था कि मैं अपना कोई भी किंगडम पांडव अपने किसी भाई को नहीं दूंगा, तो कृष्णा ने दुर्योधन को
क्यों चेतावनी दी थी कि क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम सभी को पता है, क्योंकि पांडवों में सारे स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, बेसिकली कौरवों में भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जैसे हम सभी को पता है कि पांडवों का ही विजय होना था, क्योंकि एज अ कृष्णा भी उन्हीं के साथ थे, तो इसीलिए मेन यही था। तो एक बार आप अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इस लेसन में से। तो इस लेसन में से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली अब हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। ये है द स्वान सॉन्ग, ठीक है। और एक काम और करना, आप ना इनके पोइट्स वगैरह के या जो भी राइटर्स हैं उनके नाम एक बार और पढ़ लेना, थोड़े ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, सुयलोविडोफ ऐसा कुछ नाम है। तो बस ये अपनी रिटायरमेंट ले रहा होता है। इसने 45 ईयर्स इस मतलब जो थिएटर में जो काम करते हैं उनमें निभाए होते हैं। तो अब जब ये रिटायर ले रहा होता है तो वो लास्ट एक्टिंग करता है अपनी लाइफ की, तो उस चीज़ को कह देते हैं इनका द स्वान सॉन्ग। मतलब बस ये इसकी लास्ट जो भी था प्रस्तुति वो थी, उसके बाद ख़त्म है, मतलब उसको कोई नहीं जानता। तो बस इस पूरे चैप्टर में ये जो एक पर्सन है ये अपना दुख या सोरो अपनी दिखा रहा होता है कि मैं अब अकेला रह गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। तो इसके पास एक निकिता नाम का मेल होता है। वो कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये सुइलोविडोफ का जो लास्ट में जो आया था इसके पास वो कौन था, तो वो निकिता नाम का था। याद रखना, इसके अंदर कहीं पे लिखा होगा निकिता, हाँ ये रहा, ये है निकिता इवानिच, ठीक है। तो इस चीज़ का वो A1 वर्ड में आ जाता है कि उसके पास कौन आया था लास्ट में, तो वो निकिता इवानिच आया था। और उसके बाद ना जब ये निकिता इवानिच आता है ना तो वो ये खुद भी उसी थिएटर में काम करता था, ये भी बूढ़ा था, ठीक है। तो फिर वो बस एक टाइप से जो ये सुइलोविडोफ होता है इसकी ना जो दुख होता है वो थोड़ा बंटवाना चाहता है। तो फिर भी जो सुइलोविडोफ होता है ये रुक जाता है, कहता है नहीं निकिता तू यहीं रुक। तो वो वहीं पे ये ड्रेसिंग रूम में होते हैं, तो वहाँ पे जो होता है वो ना बहुत फेमस जो एक्टर्स होते हैं जैसे शेक्सपियर था, तो इनके ना कुछ जो इनके डायलॉग्स होते हैं वो थोड़ा एक्टिंग करके दिखाता है। तो बस यही है कि वो लास्ट में वो कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं रहा, इसीलिए मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तो इस पूरे लेसन में ये है, ठीक है। तो इसका जो आप करना, आप जो क्वेश्चन करोगे तो वो वाला एक तो यही करना कि जो इसके साथ जो एक और पर्सन था वो कौन था, तो वो था निकिता। खाली निकिता भी लिख सकते हो, अगर आपको इवानिच याद रह जाए तो ये भी लिख सकते हो, ये 1 वर्ड में आ जाता है, ठीक है। और एक होता है, और एक हाँ एक ये क्वेश्चन भी आता है कि जो निकिता इवानिच था वो ऑक्यूपेशन वो क्या काम करता था, तो वो एक प्रॉम्प्टर था, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और जो सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूँ जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ ड्रामेटिक आयरन द स्वान सॉन्ग। मतलब जो स्वान सॉन्ग है उन्होंने ऐसे ही क्या लिखा हो, मतलब इस पूरे चैप्टर में जो मेन एक क्या कहते हैं उसको, कि हिंदी में कुछ कहते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, रुको इसको कहते थे, छोड़ो याद नहीं आ रहा, बस कुछ कहते थे कि उन्होंने उस पर कटाक्ष आगे आ गया, हाँ। तो कहते थे ना कि एक पूरे चैप्टर में क्या कटाक्ष हुआ, तो वो बताना होता था। तो एक ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना कि कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ ड्रामेटिक आयरनी द स्वान सॉन्ग, इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। इस एक ये, और एक ये करना कि ये जो टाइटल रखा था ना इन्होंने द स्वान सॉन्ग, तो ये क्यों रखा है। तो अब सिंपल सी बात है, द स्वान सॉन्ग जो वर्ड है ना वो यही बताता है, मतलब ये पूरा वर्ड ही एक ये चीज़ बताता है कि जो भी लास्ट में जो कोई भी फेमस होता है उसका जो बिल्कुल लास्ट का जो कंसर्ट होता है तो उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो अब इस पूरे लेसन में जो सुइलोविडोफ था उसका भी लास्ट कंसर्ट ही था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम द स्वान सॉन्ग रखा था। तो ये हमें इस पूरे में शो करना है। एक आप ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। और हाँ, और जो मैंने आपको डायलॉग बताया था तो वो इसी में था, जो एक क्वेश्चन बताया था कि ये या ये आ सकता है, तो वो डायलॉग वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में है एक्सटेंडेड लैंग्वेज स्किल में, तो आप पढ़ लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम चलते हैं थर्ड पे है हमारा चैप्टर द मंकीज़ पाव। पाव का मतलब होता है पंजा, ओके। और मंकी आप सभी को पता है बंदर, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या है कि एक मिस्टर वाइट होता है और मिसिस वाइट होता है और एक उनका बेटा होता है, वो होता है हर्बर्ट, ठीक है। ये तीनों होते हैं, ये बैठे होते हैं अपना चेस वगैरह खेल रहे होते हैं। तो उस टाइम ना इसके जो फादर होते हैं वो थोड़े चिड़चिड़ेपन में होते हैं, वो पूछ लेते हैं कि कैसा कुछ होता है। तो जो मतलब जो उसके फादर मतलब हर्बर्ट के फादर मतलब मिस्टर जो वाइट होते हैं तो वो थोड़े चिड़चिड़ेपन में हो रहे होते हैं।
वो भी क्यों? क्योंकि वो बार बार हार रहे होते हैं चेस में, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ना अपने बेटे का ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करते हैं कि देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, ताकि जो उन्होंने अभी अपना स्टेप एक चेस में चला था वो वापस ले सके। तो इस बीच ना उनका एक वो होता है, मोरिस नाम से कोई इनका फ्रेंड होता है, जो कि पूरी फैमिली उसे जान रहे होते हैं, तो वो आ जाता है, ठीक है। तो वो ना एक चीज, तो वो क्या करता है, वो उसके हाथ में ना एक मंकी का पाव होता है, ठीक है। तो वो उसको मिस्टर वाइट को दिखाता है कि देखो ये है, और जो ये पाव है ना, ये इतना पावरफुल है कि ये ना एक बारी में 3 पर्सन्स की 3 विशेस फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो अब इसको देख के थोड़े मज़े से में आ जाता है मिस्टर जो वाइट है और उनकी वाइफ है। लेकिन जो उनका बेटा होता है ना हर्बर्ट, वो कहता है छोड़ो ना, बेकार चीज़ है, मैं विश्वास नहीं करता। तो वो डायरेक्ट ये कहता है नहीं नहीं, कोई चक्कर, कोई वो नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो जो हर्बर्ट होता है ना, वो एक कोई कंपनी होती है उसके अंदर काम कर रहा होता है, हाँ यहाँ के लिखा, हाँ विद्युत कंपनी में वो काम कर रहा होता है। तो जो हर्बर्ट होता है ना, वो कहता है चलो चलो मेरा तो जाने का टाइम हो रहा है, और वो ना वहाँ से चला जाता है, हर्बर्ट जो होता है, मतलब वो अपने काम पे चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ना जो ये होता है मोरिस जो बैठा होता है, ये मोरिस ना ये कहता है कि लेकिन ना अगर तुम 3 विशेस, अगर कोई भी पर्सन है वो अगर अपनी 3 विशेस पूरी करवाना चाहता है ना, तो ना उसको बहुत ही बड़ा लॉस भी होता है। मतलब ऐसा है कि अगर वो विश पूरी तो कर देता है, लेकिन उससे लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की किस्मत में कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, तो वो अगर मिल जाती है तो वो तो नॉर्मली नेचुरली मिल जाएगी, कोई विश लेके क्यों ही मिलेगी, ठीक है। अगर कोई विश लेके कोई ऐसी चीज़ लेता है जो उसकी किस्मत में नहीं थी, तो वो उसको बहुत बड़ा लॉस होता है उसके लिए, ठीक है। तो क्या करता है, तो जो मॉरिस होता है ना, वो मिस्टर वाइट के हाथ से वो मंकी का पाव उठा के साइड में स्टोव जल रहा था उसके अंदर फेंक देता है, मतलब आग में फेंक देता है, ठीक है। तो आग में फेंकने से, तो जैसे वो आग में फेंकता है ना, तो जो मिस्टर वाइट होता है वो फटाफट उठता है और वो उसको पंजे को उठा लेता है। तो मिस्टर मॉरिस समझ जाता है कि ये अब कुछ ना कुछ तो पंगा करेगा, मतलब कुछ विश मांगेगा उससे। तो वो मिस्टर मॉरिस क्या होता है, वो वहाँ से चला जाता है, कहता भाई तुम खुद तो करोगे, मेरे को फंसाओगे बीच में, इसलिए वो वहाँ छोड़ देता है। और जो मिस्टर वाइट होता है और उसकी वाइफ, ये दोनों अब अकेले बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनका लड़का जो था वो तो अपने काम के लिए चला गया। मिस्टर मॉरिस वैसे उठ गया कि अगर इनका कुछ पंगा हो गया, कहीं मुझे ना लॉस हो जाए, ठीक है। तो अब सिर्फ ये दोनों बैठे हैं, मिस्टर वाइट और मिसेज़ वाइट, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, इनका जो घर होता है ना, वो होता है रेंट पे, रेंट नहीं, आई थिंक शायद गिरवी रखा होता है उन्होंने। तो उनको अपने उसके लिए ना 200 पाउंड्स की ज़रूरत होती है, 200 पाउंड्स। तो ये वन वर्ड में क्वेश्चन आता है कि कितने पाउंड्स चाहिए थे उन्हें, ठीक है। तो उनको 200 पाउंड में होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, मंकी का जो पाव है उससे हम विश मांगते हैं। तो वो क्या करता है, मिस्टर वाइट अपने हाथ पे वो पाव रखता है और वो बोलता है कि मुझे 200 पाउंड दिए जाएं, 200 पाउंड्स, ठीक है। तो वो 200 पाउंड्स जैसे ही मांगता है ना, तो वो जो मंकी का पाव होता है, वो हाथ पे ना मतलब जैसे सांप होता है ना, ऐसे ऐसे करता है। तो वो ऐसे भी ना जो मंकी का पाव होता है ऐसा हो जाता है। तो जो मिस्टर वाइट होता है डर के ऐसे बिल्कुल डर के नीचे गिरा देता है उसको, मंकी के पाव को। तो वो और उसकी वाइफ थोड़ी देर वेट करते हैं, कोई 200 पाउंड नहीं आते, तो वो छोड़ देते हैं कि छोड़ो कुछ नहीं होगा। वो बस उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं मंकी के पाव को, और वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो ना आधी रात के आसपास उनका गेट खटखटाता है कोई। तो वो जब गेट खोलते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि जो उनका जो लड़का था हर्बर्ट, वो विद्युत कंपनी में था, ठीक है। तो वो जो बंदा जो आया होता है उनकी कंपनी से, तो वो उन्हें बताता है कि जो आपका लड़का था ना, वो मशीन में आके डेड हो गया है। तो हमारी कंपनी की साइड से आपको 200 पाउंड दिए जाते हैं एज अ कंसोलेशन कि चलो आपका लड़का गया है। हम तो उस टाइम पे 200 पाउंड शायद बहुत बड़ी रकम होगी, तो 200 पाउंड देते हैं। तब उसके फादर और उसकी मदर, मतलब मिस्टर वाइट और मिसेज़ वाइट बैठ के रोते हैं कि यार क्या कर दिया हमने, 200 पाउंड के चक्कर में लड़का गया। तो उस टाइम ये दोनों बहुत दुखी हो रहे होते हैं। तो जो मिसेज़ वाइट होती हैं, मतलब जो लड़के की माँ होती है, वो कहती हैं कि अब हमने दफना तो दिया अपना लड़का, लेकिन मुझे तो अपना लड़का वापस चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वो फिर से मंकी का पाँव उठाती हैं। तो मंकी का पाँव उठा के वो फिर से हाथ पे रखती है। वो उसको कहते हैं कि मेरा लड़का जो है कब्र में से वापस आ जाए जिंदा होके, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद वही उसी रात को तो उनका जो गेट होता है वो खटखट होता है आधी रात को ही, ठीक है। तो जब वो अपना डोर खोल रही होती है ना, जो उसकी कुंडी होती है वो खुलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रही होती है, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो फिर वो उसका जो फादर होता है वो पीछे, उसको पता होता है कि एक बार तो हम नुकसान कर चुके हैं, चलो बेटा गया तो गया, कोई बात नहीं, मकान अपना हो गया, आराम से रह लेंगे। लेकिन अब वही बात है, अब उनका लड़का तो मर गया ना, वो दफना भी चुके हैं। तो उसके फादर समझ आते हैं कि फिर से कुछ गलत होगा कि घुन के हमारा दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। तो वो क्या करता है,
वो मंकी के पाँव को दोबारा हाथ पे उठाता है, जब तक उसकी वाइफ कुंडी खोल ही नहीं पाती है, ठीक है। वो फिर से रखता है, वो कहता है मेरा बेटा वापस ही चला जाए, मतलब कब्र में ही सही सलामत हो जाए। तो वो जब चला जाता है ना, लेकिन फिर भी वो जो बाहर नॉक कर रहा होता है बंदा खड़ा होकर, वो अभी भी खटखटा रहा था। तो जब वो दोबारा दरवाज़ा खोलते तो वो आसानी से खुल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं। तो वहाँ पे एक अननोन होता है, तो वो कहता है कि जहाँ पे हमने आपके बेटे को दफनाया था ना, जहाँ उसकी कब्र है, वहाँ के जो ऊपर फ्लावर्स थे ना, वो शायद तूफ़ान आ गया था, इधर उधर हो गए हैं। बल्कि रियलिटी तो इन्हें पता है ना कि हम ही ने अपने बेटे को वापस बुलाया था या जो भी किया था, ठीक है। तो इस तरह से तो वो उनको बता देता है कि अपने आपके बेटे के जो ऊपर फ्लावर रखे थे वो इधर उधर तहस नहस हो गया, अब दोबारा फ्लावर रखा हो। तो एक बंदा ये आ गया था। तो वो जो लास्ट में मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट होते हैं, वो जाते हैं दोबारा अपने उसके बेटे की जो कब्र होती है वो उसके ऊपर फिर से वो रखती हैं, थोड़े वो फ्लावर्स रखती हैं, और फिर बस वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। मतलब फिर वो घर आके थोड़े दुखी से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेहोश से जैसे हो जाते हैं। तो बस ये था। और इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, वो था फेट रूल्ड पीपल, उसका आंसर ये है। हाँ, तो ये है कि जो फ़कीर था, फ़कीर ने पुट अ स्पेल ऑन पावर, क्योंकि जो उस मंकी के पावर में जो पावर आई थी वो कैसे आई थी, वो पावर आई थी फ़कीर ने कुछ किया था उसके ऊपर जादू मंत्र। तो कह रहे उसने क्यों किया था, तो ये बताना चाहता था ही डिड सो बिकॉज ही वांटेड टू शो द दैट फेट रूल्ड पीपल, कि मतलब जो एक बंदे की किस्मत में लिखा है ना वही होना है, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर उसके साथ छेड़छाड़ करी है ना तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, मतलब लॉस ही होगा सब कुछ। तो इसलिए जो किस्मत में लिखा है उसके साथ छेड़खानी करो ही मत। एक ये वाला क्वेश्चन 1 वर्ड में आ जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप इनमें से करना चाहो तो एक ये करना है, व्हाट इज़ थीम ऑफ मंकीज़ पाव, मतलब जो मंकीज़ पाव था इसका मेन क्या, मतलब क्या मेन था इस लेसन में। तो वही बात है ना, फेट इज़ ऑल पावरफुल। तो आप इसके अंदर भी यही वाली लाइन लिख सकते हो, दैट फेट रूल्ड पीपल, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन ये 4 मार्क्स में आता है, तो आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। इफ़ मैन ट्राइज, कि अगर कोई भी ट्राई करना चाहे कि उसकी जो डेस्टिनिटी है कुछ और हो जाए, तो ही इनवाइट ट्रबल्स, मतलब वो अपनी परेशानियों को ही बुला लेता है, ठीक है। तो इस पूरे लेसन में ये सब लिखना है। और था, और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन था, वो आता है ये वाला, कि डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर, कि उस टाइम एटमॉस्फेयर क्या था जब वो गेम खेल रहे थे। तो गेम खेल रहे थे तब ये था कि बहुत ज़्यादा हवा बह रही है, जो उसका फादर है वो चाहता है कि अपने जो लड़का था उसका नाम था हर्बर्ट, की वो हर्बर्ट का ध्यान इधर उधर कर दे, क्योंकि वो गेम खेल रहे थे ना, और वो इधर उधर कर दे, मतलब कि ताकि वो जो उन्होंने एक अपना स्टेप चला है तो वापस ले ले, क्योंकि वो आउट हो जाते। तो बस ये सब बताना है, हाउ डू दिस ऐड टू ग्लूम मैंने, बस ये सब बताना है कि कैसा कुछ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और अगर अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन की कि हर एक वाइट जो फैमिली थी, जब मोरिस ने उनको मंकी पाव की स्टोरी बताई उनका रिएक्शन कैसा था। अब रिएक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट अगर उनके हम बेटे की बात करते हैं, हर्बर्ट की, तो हर्बर्ट तो उठ के चला गया था अपने विद्युत कंपनी में, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, बेकार है ये सब। और हर्बर्ट ने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया, तो उसने कहा था अरे बेकार है, कुछ नहीं है। कहाँ कहीं पे होगा भी ये, देखो, देयर सन हर्बर्ट इज़ अ यंग मैन, ही इज़ रेशनल एंड डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज। वो नहीं करता, वो कहता है रब्बिश है, सब बेकार है, ठीक है। लेकिन जो मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट होते हैं वो इंप्रेस होता है, अरे वाह, क्यों, उनके दिमाग, क्योंकि मदर फादर थे ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जो हमारा लोन है 200 पाउंड्स का, वो चुक जाएगा हमारा, और कुछ नहीं, हम चूकते हैं, मतलब चुका देंगे उसको। तो ये सब था इस लेसन में, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट होगा हमारे पास बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बिफोर ब्रेकफास्ट में एक इसके अंदर ना मेन ना एक फ़ीमेल ही दिखाते हैं बार बार, ठीक है। फीमेल का नाम है रोलैंड, ठीक है। एक ये है और एक इसका हस्बैंड है, मतलब मिस्टर है वो, ठीक है, मिस्टर रोलैंड, मिसेस रोलैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा जो इसके हस्बैंड होते हैं, जो रोलैंड होते हैं, ये ना अपने हस्बैंड को, इसके हस्बैंड का नाम होता है एल्बर्ट, ठीक है। ये ना इसको गालियाँ देती रहती है कि तू कमाता नहीं है, ये वो है, ठीक है। और वैसे बेसिकली इस पूरे चैप्टर में क्या है
कि जो ये दोनों, ये जो रोलैंड होती है, ये रोलैंड ये लव मैरिज करती है एल्बर्ट के साथ। लेकिन पहले रोलैंड को क्या पता होता है कि जो मिस्टर है ये इसके एल्बर्ट, ये बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच हैं बहुत। और लेकिन सच में होता है, बिलियनियर होता है, मिलियनियर होता है इसके फादर, ठीक है। तो ये क्या कहती है कि ये सोचती है कि अरे भाई ये तो सही है, इसके साथ शादी कर लेते हैं, लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो शादी कर लेते हैं ना, तो जो हमारे पास मतलब ये एक टाइप से एक प्ले ही चल रहा है पूरा का पूरा, जितने भी चैप्टर हैं सारे प्ले में हैं इसमें, सेंट्रल स्टेज में, ठीक है। तो इसमें प्ले में ना इसके अंदर ये दिखाते हैं कि जो मिस्टर राउलैंड है ये अपने हस्बैंड को डांटती रहती है। वो अपने रूम में पड़ा था आराम से बेडरूम में, तो वो बोलती रहती है कि क्या है तू कमाता नहीं है, उसको सुनाती रहती है। वो क्यों? क्योंकि जो एल्बर्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ इसका फादर था अमीर, ठीक है, ये नहीं था, और ना ही इसके फादर ने इनको कुछ दिया। तो अब इस पूरे चैप्टर में जो राउलैंड होती है ये स्टिचिंग का काम करती है, मतलब कपड़े सिलती है सबके, और अगर ये कमा रही है तो ही इनके घर में खाना पक रहा है। ये बात ये अपने हस्बैंड एल्बर्ट को बार बार ताना देती रहती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये ना सबसे पहले जो राउलैंड होते हैं अपने हस्बैंड को चिल्लाती है कि उठ जा, सुबह हो गई है, तू शेव कर ले, कि तू पागल सा लगता है ऐसे, ठीक है। तो और जो इसका हस्बैंड होता है वो धीरे धीरे सारा सामान गिरवी रखे जाता है, सारा ही सामान, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी था घर में, वो सब कुछ वहाँ गिरवी रखता रहता था। जो राउलैंड होते हैं वो बार बार इसकी ना जेब चेक करती रहती थी कि कुछ है तो नहीं, क्या पता फिर से कुछ और गिरवी रखा है। तो जब वो उसको डांट रही होती है ना, तो ये कहते हैं कि अब हमें घर का किराया भी देना है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ किराया देना है, वरना हमें बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वो लास्ट में ना एक पानी गर्म करती है अपने हस्बैंड के लिए, कि ताकि वो अपनी शेविंग कर सके, कि तो बहुत बुरा लग रहा है, अब शेव कर ले, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो पानी गर्म करके अपने हस्बैंड एल्बर्ट को दे देती है, ठीक है। जब वो पानी गर्म करके देती है तो वो कहती है ये ले कर ले, तो वो ना उस तरह होता है जो, ठीक है। तो उसका हस्बैंड उससे कर रहा होता है अपनी शेविंग, तो पहले वो हल्का सा चिल्लाता है, तो उसको लगता है शायद इधर उधर कहीं कुछ छोटा मोटा कट लग गया होगा, छोड़ दो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो फिर उसे गालियाँ देने लग जाती कि क्या तू ऐसे पड़ा रहेगा, कुछ करता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ना फिर कॉफ़ी बना रही हो, कहते हैं जब तक मेरी कॉफ़ी बनाए तब तक तू तैयार मिलियो, कि जो हम खाना पीना अभी खा लेंगे फटाफट से, कि नहीं तो मैं ही कमाती हूँ, फिर मैं सिलाई सिलाई करने लग जाऊँगी, तुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर वो जब जागता है वो अपना करता है पानी, ठीक है। तो तब ना थोड़े टाइम बाद बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आती है उसके रूम से, तो जैसे पानी का जो कटोरा है वो गिरने की आवाज़ आती है। तो उसको ये लगती है कि ना शायद इसने या तो गुस्से में फेंक दिया, या इसका बूढ़ा तो हो गया है, या इसको हाथ लग गया होगा। तो जब वो फटाफट भाग के जाती है ना एक बार देखने की क्या कुछ है, तो जैसे वो उसके रूम में झांकती है, ये चीज़ हमें इस लेसन में मतलब बताई हुई है कि जब वो उसके अंदर झांकते हैं तो प्ले में दिखाया नहीं जाता है कि वो झांक रही है तो क्या क्या कुछ दिख रहा है उस रूम में। बस ये आगे कहते हैं कि वो ना ऐसा अपने थॉट्स लिख देते हैं, जो राइटर हैं इसके, वो अपना थॉट लिख देता है कि वो ऐसा लगता है कि ना जब वो शेव कर रहा था ना, तो उसने अपना चेहरा वगैरह ही कुछ काट लिया, मतलब अपना गला काट लिया, और वो जो उसका हस्बैंड होता है एल्बर्ट वो डेड हो जाता है। वो डेड क्यों होता है? क्योंकि जो राउलैंड होती है वो बार बार उसको ताने देती रहती थी कि क्या करता है, ये है वो है, ठीक है। तो जब वो उसके रूम में झांकते हैं ना, तब वो मतलब उसको ऐसी आवाज़ आती है जैसे पता नहीं क्या कुछ गिरा है, तो एकदम डर जाते हैं। जब कमरे में झांकते हैं तो लगता है अरे वाह ये क्या हो गया यार, तो मतलब चीखती है इधर उधर। तो जो ये सब है तो वो बस दिखाते तो हैं नहीं इस प्ले में, लेकिन बस ये बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे एल्फ्रेड ने ना जो उसके हाथ में था उस तरह था, रेजर थी, उसे अपना गला काट लिया और उसने ख़त्म है, वो बस उसने सुसाइड कर लिया। ये इस पूरे के पूरे लेसन में है। तो इसके अंदर अगर हम, अच्छा हाँ, ये ना दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक है, पीछे चलते हैं इस लेसन में, ये लेसन था स्वानसॉन्ग में, अभी जो हमने लेसन किया था मंकीज़ पाव, मंकीज़ पाव, मंकी मंकी मंकी। देखो अगर पाव का मतलब है तो पंजा है, लेकिन अगर पाव का मतलब है तो इसका मतलब होता है गिरवी, याद रखना, वो गैप बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम अगले लेसन में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास देखो वन वर्ड में सिर्फ ये चीज़ आ सकता है कि राउलैंड के हस्बैंड का नाम क्या था, वो था एल्फ्रेड, याद रखना। और इसके ये भी याद कर लेना राइटर कौन थे। हाँ, एक आता है कि जो मिस्टर राउलैंड थी वो फ्रस्ट्रेट क्यों रहती थी, क्योंकि उसको ये पता था कि जो मेरा जो हस्बैंड है एल्फ्रेड, वो जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ नहीं करता, कमाई के लिए कुछ नहीं, अपने वो खुद कमाती रहती, क्या नहीं। और एक क्वेश्चन है कि जो फैमिली बैकग्राउंड है रोलैंड का,
ठीक है, जो इस पूरे में है। तो वो कैसे बताना था, तो वो बस ये था ना कि जो एल्फ्रेड था उसके जो फादर थे वो बहुत रिच थे, तो जो रोलैंड थी उसने ये सब देख के उससे शादी कर ली थी। लेकिन एंड में क्या होता है, जो रोलैंड है वो अपना सिलाई का काम करती है, तभी उसका घर का खर्चा चलता है। वो फ्रस्ट्रेट रहती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कमाता है, वो सब कुछ गिरवी रख देता है। और गिरवी रख देता है मतलब PAWN, अभी पीछे मैंने बताया, याद रखना। जो कि जब हम ये लिखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे एग्जामिनर जो चेक कर रहा है थोड़ा रोब सा पड़ता है, अरे वाह बच्चे ने ये लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ठीक है, और जो अगर हम फादर के बारे में लिखे ना, तो जो रोलैंड के फादर थे वो भी थोड़े ठीक ठीक से थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, ठीक है। और क्या करोगे, हाँ एक ये करना है, कमेंट ऑन मिसेज रोलैंड एटीट्यूड टूवर्ड्स हर हस्बैंड, कि उसका हस्बैंड के प्रति इसका क्या एटीट्यूड, मतलब क्या कुछ था। तो वही बात है ना, वो उसको ताने देती रहती थी, बस मैंने ये लिखना है कि वो खुद ही कमाती थी तो ही उनका घर का खर्चा चलता था, वरना कुछ नहीं होता था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना, कमेंट वाला। एक ही इसका टाइटल बताना है कि बिफोर ब्रेकफास्ट ही क्यों है, इसका नाम बिफोर ब्रेकफास्ट क्यों है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि जो भी ये सारी की सारी बात हो रही है लेसन में कि वो उसको ताने दे रही है, वो उसको गर्म पानी करके दिया है, वो कॉफ़ी बना रही है, या उन्होंने, या वो अपना मतलब रेज़र से अपना गला काट रहे हैं, तो ये सब उनका ब्रेकफास्ट करने से पहले ही हो गया था सारा। मतलब उन्होंने लास्ट में ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था, जिसको बनाते हुए वो उसको गालियाँ दे रही थी, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था। इसलिए बिफोर ब्रेकफास्ट मतलब जितना भी ये पूरा प्ले है ये बिफोर ब्रेकफास्ट से पहले का है, उसके बाद का नहीं है। बस इस लेसन में से सिर्फ यही करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो कि है स्लीप वॉकर्स। इसके अंदर मोटा मोटा सा मैं आपको बता दूं तो बस यही है कि एक मिस्टर मॉरिस है और उसकी वाइफ है। इन्होंने अपनी कोई एक बुक बनाई थी, रुको देखो, भारत में अमेरिका के 2 कर्मचारी मिस्टर वेस्ट और उनकी पत्नी, ठीक है, पहले से मौजूद थे, लेकिन मेन था मॉरिस और उनकी वाइफ। इन्होंने ना ब्लैंक नाम से अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन, वही उन्होंने ऐसी कोई बुक बनाई थी, तो उसका प्रकाशन करने के लिए इंडिया में आते हैं। तो इंडियन लोगों का अपना कोई फेस नहीं है, ये आप सबको पता ही होगा। मतलब जो सामने वाला कोई दूसरी कंट्री का है, दूसरे कुछ भी है, हमसे अलग है ना, वो उसी के पीछे भी चलते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो, हाँ ऐसा ही होता है, हाँ ये है, हाँ, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इस पूरे लेसन में सिर्फ यही है कि जो मिस्टर मॉरिस है ना वो आता है अपनी पत्रिका का प्रकाशन करने ब्लैंक, और वो जो उसके बारे में बताता रहता है ना कि मेरे ये है, मेरा ये, मैंने ये बनाया था, ये किया था, तब ना जितने भी इंडियंस वहाँ खड़े होते हैं ना सुनने के लिए, ड्राइंग रूम में खड़े होते हैं, वहाँ जितने भी खड़े होते हैं ना, वहाँ सारे के सारे कुछ नहीं, पहले तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते क्या है क्या नहीं। लेकिन जब लास्ट में ये मिस्टर ब्लैंक कहता है ना कि ये ना ऐसा कुछ कहते हैं कि ना मेरी जो ये ब्लैंक जो बुक है, मैं अमेरिका से आया हूँ ना, तो वहाँ पे काफ़ी मिलियंस में गई हुई है ये, तो तब काफ़ी सारे बंदे उठते हैं कि अरे यार ठीक है, हम भी इसके बीच में लग जाते हैं कि हमारा फ़ायदा हो जाएगा। इंडियंस मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो कोई रमन आता है जो कहता है मैं संवाद आता हूँ, मैं कर दूँगा, ठीक है, या कोई आता है, और बीच में कौन कौन आता है, कुमारी गांगुली आती है, कहती है मैं नाटककार हूँ, मैं इस पर नाटक बना दूँगी, ठीक है। और ये बीच में रमन आ जाती है जो कि अमेरिका से आई मॉरिस से अपने कपड़े ही चेंज कर लेती है, क्योंकि रमन कहते हैं अरे वाह मुझे तो ये पसंद, मॉरिस कहती है कि रमन की साड़ी पसंद आई है, मतलब मिस्टर मॉरिस कहते हैं मुझे रमन के कपड़े पसंद आ गए, रमन कहते हैं मुझे मॉरिस के कपड़े, तो दोनों आपस में एक दूसरे कपड़े चेंज कराते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में थोड़ा ये भी होता है कि जो मिस्टर मॉरिस होती है ना, रमन साड़ी डाल रहे थे तो मिसिस मॉरिस साड़ी डाल लेती है, तो एंड में ना इसकी साड़ी भी खुल जाती है, तो सारे हंसने लग जाते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि ना इसके अंदर इंडियंस का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी के भी हाँ में हाँ मिला देते हैं, ना में ना, ऐसा चलता रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं द स्लीप वॉकर्स, मतलब जो सोते सोते भी चलते रहें, किसी के पीछे चल जाते हैं, तो मेन है ये। तो इसके अंदर अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक है ये कि ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस टाइटल, बस टाइटल बताना है कि ये जो स्लीप वॉकर्स है इसका टाइटल क्या है। तो टाइटल यही होगा ना कि इंडियंस किसी के पीछे चले जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, हमें पीछे पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, किसी के। और 1 वर्ड में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पूछ लेते हैं कि ये फार्स होता क्या है। अ फार्स इज़ अ प्ले विच हैज़ ह्यूमरस एलिमेंट इन, मेरे को भी नहीं पता, बस कर लेना, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। और एक था, कहाँ गया, ये वाला एक बार पढ़ लेना, द प्ले डुएल्स ऑन कंपैरिजन बिटवीन इंडियन और अमेरिकन की जो सोच है
उनमें क्या डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना। इससे ज़्यादा, और जो मैंने एक और क्वेश्चन आपको बताया था ना कि वो था बुक रिव्यू का, ये रहा व्हाट इज़ अ बुक रिव्यू, नहीं मैंने शायद थोड़ा बड़े ये वाला बताया था, व्हाट इज़ अ बुक रिव्यू है, इसका पर्पज़ क्या है, तो ये वाला लास्ट वाले में से था द स्लीप वॉकर्स में। ठीक है, अब एक बार हम काउंट कर लें मैंने कितने क्वेश्चन बताए हैं, और बड़े बड़े वाले देखेंगे, छोटे वाले नहीं देखेंगे जो एक एक वर्ड वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेसन जो था वो था द एनवॉय, इसमें से मैंने आपको बताया था एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये तो वन वर्ड में आएगा, ये वाला नहीं काउंट कर रहे हम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये है व्हाई डज कृष्णा वॉन्ट दुर्योधन फॉर नॉट शेयरिंग हिज किंगडम विद हिज पांडवास ब्रदर, 2 हो गए। जब स्वान सॉन्ग पे आते हैं, स्वान सॉन्ग पे एक ये था कि इसका ड्रामेटिक आयरनी बताना है, थर्ड क्वेश्चन था हमारा स्वान सॉन्ग का। फोर्थ क्वेश्चन ये था इसका टाइटल बताना है, कैसे पढ़ा ये नाम इसका। मंकीज पाव पे आते हैं, मंकीज पाव पे मैंने आपको बताया था इसकी थीम बतानी है क्या है, तो ये 4 मार्क्स में आता है ना, तो हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन ये आ गया मोरिस का, कि उसने क्या क्या रिएक्शन दिया था उसकी फैमिली ने। 6 हो गया है, 6। ठीक है, फिर 7th क्वेश्चन आता है बिफोर ब्रेकफास्ट का है, ये फैमिली बैकग्राउंड बताना है इसका, ये वाला 7th क्वेश्चन। याद रखना पाओ मतलब गिरवी रखना, याद रखना, 7th हो गया। एक ये आगा बिफोर ब्रेकफास्ट का 8th क्वेश्चन, इससे पहले क्या टाइटल था। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, हमारा क्वेश्चन है स्लीप वॉकर्स का, 8 हो गए ना पीछे। ठीक है, 8 हो गए। 9वां है ये, इसका क्या है मतलब मेन जो टाइटल था वो बताना था, एक ये वाला पढ़ लेना 9। तो ये आ गया 10वां क्वेश्चन हमारा, बस और तो नहीं दैट। ठीक है, ये बुक रिव्यू तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है 2 क्वेश्चन में, या तो ये बुक रिव्यू आएगा या वो डायलॉग आएगा। ठीक है, तो अब फाइनली मैंने इसके बताए हैं, हो गया हाँ यहाँ से, तो ये हमारा था लेसन सेंट्रल स्टेज सेकंड बुक, इसके मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए, और इनमें से 2 क्वेश्चन वो थे जो मैंने आपको कल बताए थे कि ये इनमें से कोई सा एक आता है, पक्का आता है। ठीक है, तो हम सेकंड बुक करी आज हमने सेंट्रल स्टेज BA सेकंड ईयर की ही सेकंड बुक करी है, जिनमें से 10 क्वेश्चन बताए हैं। ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आपको और कुछ नहीं पढ़ना इस बुक्स में से। ठीक है, जो 1 वर्ड के बताए हैं वो देख लेना एक बार, तो बस आपका ये वाली बुक हो गई है कंप्लीट। लिख दूँ मैं ज़रा, COMPLETE, ओके, कंप्लीट ओके। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इस वाली वीडियो को थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर काफ़ी सारे बच्चों ने देख लिया, क्योंकि वो 2 वीडियो वाली ठीक है, थोड़े ठीक से बच्चों ने देख ली, पास तो हो ही जाएंगे, जितने भी देखेंगे ना बस पास तो हो ही जाएंगे जो भी वीडियोस देखेंगे। तो फिर अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेगनेंसी, जिसका मतलब है खुशबू, सुगंध, खुशबू। ठीक है, खुशबू। तो अब ये देख लेना आप सभी। तो फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, जय श्री राम, जय हनुमान। लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बच्चे देख लेते हैं सब्सक्राइब ही नहीं करते। पता कैसे लगेगा कि अगली वीडियो आ गई है? ज़रूर थोड़ी है कि मैं इधर उधर बच्चों पे सेंड करती रहूँगी। तो इसीलिए आप भी देखना, औरों को शेयर करके भी दिखाना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे बिना नहीं जाना, समझे? चलो ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करो, आपका पेपर अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू।